हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये है यूनिट 10 करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इन स्कूल पार्ट ऑफ BES 1 to 6। तो फ्रेंड्स, मेन टॉपिक इसके देखते हैं। आइए, पहले है मीनिंग ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इन स्कूल। तो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व करता है सेट ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो विद इन हो या आउटसाइड हो स्कूल के, लर्निंग रिसोर्सेज, एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो फॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द करिकुलम। तो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, रेफर करता है टू द फॉर्मल अडॉप्शन ऑफ द करिकुलम इन द स्कूल, जो रेफर करता है स्टेज वन द करिकुलम एक्चुअली गेट एक्सेप्टेड इन द फॉर्मल स्कूल सिचुएशन। तो लर्नर जो है एंगेज करता है विद इन द वेल प्लान लर्निंग सिचुएशन, ताकि वो अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर पाए, और ये जो एक्वायर्ड लर्निंग है वो रिफ्लेक्ट होता है इन देयर बिहेवियर एंड अप्रोचेस। तो फ्रेंड्स, एक गुड प्लान इज़ वर्क हाफ डन। देखिए, कोई भी प्लानिंग वगैरह अगर करके हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो बेटर वे में होता है और आधा काम हमारा पूरा हुआ माना जाता है। देखिए, सिस्टमैटिक करिकुलम डेवलपमेंट का एक मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें नीड एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, मटेरियल्स, टीचिंग और इवोल्यूशन के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। ब्राउन ने दिया है 1995 में। उसके बाद देखते हैं ट्रांसलेटिंग करिकुलम इनटू लर्निंग सिचुएशन। तो करिकुलम सेट करता है गोल्स और एम्स फॉर व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये जो एम है डिसाइड किए जाते हैं बाय कीपिंग द लार्जर विजन ऑफ एजुकेशन इन माइंड। While deciding the goals, the policy makers are concerned about the overall needs or vision of education across a nation or state. ये perceive करते हैं goal जो based होते हैं on the expectations of the society and needs of the nation at the large. तो curriculum at a larger scale prescribe करता है what school should do. ये set करता है scope and nature of एजुकेशन। तो हर स्कूल के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जो डिफरेंस होता है टीचिंग में, लर्निंग में, ट्रांजेक्टिंग प्रोसेस में, वो मिरर होता है स्कूल का। जो आइडियाज़ जो स्कूल बिलीव करता है इनमें वो दिख जाता है। तो सिंस एट स्कूल लेवल करिकुलम एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो अंडरटेकन होता है कलेक्टिवली बाय टीचर, लर्नर, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। वो डिटरमाइन करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। जो सारे पार्टिसिपेंट्स एक्टिव एजेंसीज होते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द रिकमेंडेड पॉलिसी। देखिए आगे क्या है, फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए करिकुलम। और जो फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन के, वो पहला है स्कूल एनवायरनमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर, देन टीचर्स, रिसोर्सेज। तो स्कूल एनवायरनमेंट में बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट्स होते हैं, और रिलेशनशिप होता है बिटवीन टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर और पेरेंट्स। वो वर्क करते हैं एज एन एंटिटी, सिंगल एंटिटी। एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ये बैकबोन होता है स्कूल का। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो यहाँ लिए जाते हैं। टीचर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसी से वो मीट करती है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिकमेंडेड करिकुलम। रिसोर्स क्या है, इक्विप्ड करना विद रिसोर्सेज, मटेरियल, फैसिलिटी जो अट्रैक्ट करते हैं गुड लर्निंग सिचुएशन को। स्कूल में मस्ट सप्लाई होना चाहिए एडिक्वेट रिसोर्सेज का, सच एज टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग एड, स्टेशनरी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और सिटिंग स्पेस अच्छा हो, टॉयलेट की फैसिलिटी हो, वाटर हो, तो ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स या फिर कोई भी स्टूडेंट बहुत ही कम हो जाएगा। मॉडल क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, डिसाइड करते हैं कि डिससेमिनेशन कैसे हो करिकुलम का। 3 मॉडल्स हैं, सोशल इंटरेक्शन, सेंटर पेरिफेरल और शिफ्टिंग सेंटर। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है, परसीव करते हैं एजुकेशन सिस्टम को एज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जिसमें डिसीजन मेड किए जाते हैं थ्रू सोशल नेटवर्क्स। इनफैक्ट मीन्स स्कूल जो है इन्फ्लुएंस होता है बाय अदर स्कूल, और जो इनोवेटिव होते हैं अपनी अप्रोच में वो इनिशिएट कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम, और अदर स्कूल जो हैं उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी सक्सेस में ज्वाइन इन कर लेते हैं। आफ्टर दैट जो प्रोलिफ्रेशन यानी एक्सपेंशन होता है डिससेमिनेशन का, वो लाइज करता है विद सम सेंट्रल अथॉरिटीज़। उसे हम सेंटर पेरिफेरी मॉडल बोलते हैं। जैसे कि KVS के स्कूल आपने देखे हैं, वो प्लान करते हैं, कोई आइडियाज़ को शेयर करते हैं जो भी स्कूल उससे एसोसिएट होता है। फिर ये जो इसका एक्सपेंशन होता है वो इन्वॉल्व करता है प्लानिंग एट ए सेंट्रल लेवल। ये ऑटोनॉमस रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऑफ इंडक्टिंग ऑल द लोकल बॉडीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद दैम। जो थर्ड है शिफ्टिंग सेंटर और द लर्निंग सिस्टम नेटवर्क मॉडल। ये पॉजेस करते हैं लर्निंग इन शिफ्टिंग सेंटर्स ऑफ करिकुलम इनोवेशन। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी वन पर्टिकुलर करिकुलम, ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ सीख करते हैं। इनके पास एक पाथ होता है फॉलो करने का, बट स्टिल दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनोवेटिव एंड न्यू आइडियाज़। टीचर एज अ प्लानर, इम्प्लीमेंटर एंड एवेल्यूएटर वर्क करती है, ये सबको पता है। देखिए, डिसेमिनेट करती है करिकुलम गोल्स को,
गोल्स एटलीस्ट वो डिफाइन भी करती है, ब्रिंग करती है अपने जो प्लान है उनको रियलिटी में, प्रमोट करती है ऑप्टिमम लर्निंग अमंग हर स्टूडेंट्स, अरेंज करती है गुड टीचिंग लर्निंग रिसोर्स या मटेरियल। तो रोल ऑफ टीचर क्या है, देखिए जनरेट करता है इन जनरेटिंग डायनेमिक करिकुलर एक्सपीरियंस, कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग और प्रोवाइड करता है वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो टीचर जो है एक एक्टिव एजेंट होता है, करिकुलम इम्प्लीमेंटर होता है, एवेल्यूएटर होता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, जो ब्रिंग करता है करिकुलम को ऑपरेशनल लेवल पर। बीइंग अ टीचर यू वुड एग्री दैट a good teacher is one who in spite of all challenges thrive करता है to provide the best learning resource to her student। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है एक टीचर का, वो प्ले करता है इन इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इज थ्रू एक्टिवली शेपिंग द स्कूल एनवायरनमेंट, learner context, learning situation and teaching practice in accordance to the vision of the curriculum and level of her learner। ये जो नीड है एक डायनेमिक प्लानिंग एंड एक्टिव एंगेजमेंट की, तो टीचर को मेंटेन करना चाहिए कोड बिटवीन द करिकुलम एंड द लर्नर। फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। तो जॉन डीवी ने कहा है कि चिल्ड्रन आर पीपल, दे ग्रो इनटू टुमारो ओनली एज दे लीव टुडे। वो तभी अपने मतलब कल में जा पाएंगे जब अगर वो आज को जिएंगे। तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या है, रेफर करती है टू रिलेटिंग सब्जेक्ट मैटर with meaningful situation that are appropriate to the child's level। तो when learning happens within context it promotes active participation। तो एक लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत ज़रूरी है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कहलाएगा और काफ़ी टाइम तक रिटेंशन भी रहेगा, लॉन्ग रिटेंशन के लिए। तो देखिए शंकर दोवल थे, मैथमेटिकल टीचर थे, हमेशा डिफ़िकल्टी होती थी उनको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़ाने में अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको इतना पता था कि इस एज के बच्चे बहुत कंफर्टेबली मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने पेरेंट्स से बात की और मतलब एक अरेंज करने का सोचा, कोऑपरेटिव स्टोर को उन्होंने कन्विंस कर लिया उनको और वो सारे एग्री भी हो गए। तो नेक्स्ट डे बच्चे क्या थे, काफ़ी सारा सामान जो थे वो अपने घर से लेकर आए, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एक कम्युनिटी एज अ कस्टमर। तो चिल्ड्रन को ऑर्गेनाइज़ करना था सारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ दैट हैपन इन ए कोऑपरेटिव स्टोर, जैसे प्रमोट करना सेल्स को, गिव करना डिस्काउंट, बाइंग इन बल्क एंड मेंटेन करना रिटेल प्राइस को। तो ये सारा प्रोसेस जो था स्टूडेंट को इनफ एक्सपीरियंस दिया अबाउट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट्स एंड देयर परसेंटेज। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है कभी नहीं भूल पाए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के खुद के एक्सपीरियंस से इसको लर्न किया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो प्रोवाइडिंग वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो देखिए लर्नर डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट टैलेंट है, डाइवर्स एबिलिटी है, लर्न फिर भी वेरियस मोड में लर्न करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट टीचिंग स्टाइल से। तो सारे लर्न एक तरीके से नहीं करते, लर्नर्स आर क्विक इन मेकिंग विजुअल कनेक्शन, वाइल जो सम होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं जब वही वर्क रिपीटेडली होता है या फिर उनके हाथों से होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेक्चर से ही सुनकर करते हैं। तो हमारे पास जो है हर लर्नर अलग अलग स्टाइल का है। तो ये जो चैलेंजेस है फॉर टीचर is to provide varied learning opportunities to let all the children understood to the best of their abilities। तो as teacher we should be open to evolve and change our teaching style ताकि हम जो हर इंडिविजुअल की नीड्स को कैटर कर पाएँ और उसे फुलफ़िल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स क्या है, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। तो टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। आफ्टर दैट यूटिलाइजिंग है रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द